अस्सलामुअलैकुम। ट्राई नेशन सीरीज़ 2025 डिस्कस करें हम आज स्पोर्ट्स शो में। शारजा से अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दूसरा शो डाउन हुआ उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी 18 रन से। वेल, विन और लॉस दोनों गेम का हिस्सा है, वी डोंट माइंड दैट। बट एक चीज़ पाकिस्तान की लॉस में कंसिस्टेंट है, एक तो हमारी पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं हो रही, डॉट बॉल्स रिड्यूस नहीं हो रही, एंड स्पिन के खिलाफ एक प्रोएक्टिव प्लान हमें नज़र नहीं आ रहा। बाय द वे, एशिया कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। पाकिस्तान टीम, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट शुड दे डू? इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। दिल टेल अस कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। सो यस, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स पे हम बात करेंगे, मगर उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड, जिसमें अफगानिस्तान ने जब फर्स्ट बैटिंग करते हुए क्या किया। सो ज़बरदस्त हमने देखा, एक टोटल पोस्ट किया। अतल और इब्राहिम ने एक कमाल की पार्टनरशिप बनाई, 118 रन की जोड़ी, दोनों के हाफ सेंचुरीज। तो ये बेसिकली बैकबोन थी उनकी इनिंग्स की, लेकिन बाकी बैटिंग लाइनअप इतना कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सकी। एंड एनीवे, सो पाकिस्तान की तरफ से फ़हीम अशरफ ने एक स्पेल डाला, 4 विकेट्स लेकर उन्हें अफगानिस्तान को समवॉट कंटेन कर लिया, और साइम अयूब ने भी एक क्रूशल विकेट निकाली। और लेकिन इट्स द चेज़ यू वांट टू टॉक अबाउट। पाकिस्तान की चेज़ जो है, पाकिस्तान अपना रिदम ही नहीं बना सकी। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान ने कुछ छोटी छोटी हमें दिखाई, लिटिल बिट फायरवर्क्स हियर एंड देयर, मगर वो जो एंकर इनिंग्स होती है जो टीम को संभालती है, वो हमने नहीं देखे। और सबसे बड़ी वीकनेस थी फिर सामने स्पिन के आगे। पाकिस्तान हैड नो आंसर, एंड स्पिन डिफरेंट कॉन्वर्जेशन ऑल टुगेदर। हम ज़रूर बात करेंगे अफगान बॉलर्स की, स्पिन मास्टर्स की, जिन लोगों ने कमाल कर दिया। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हम थोड़ा चांस देते हैं ना बात करने के लिए। मेरे साथ स्पोर्ट्स फ्लोर पे मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, एंड क्रिकेट के सिकंदर इज़ द, हाँ मेरा पुराना यही इंट्रोडक्शन रहता है हमेशा, क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ है। राशिद भाई, आई मीन बैटिंग, इफ़ यू आप दोनों की इजाज़त हो, क्या हम पाकिस्तान की चेस से शुरू कर सकते हैं और फिर हम दोबारा अफगानिस्तान पे आ जाएंगे? इजाज़त है? जी, इजाज़त है। मुशायरा ज़्यादा लग रहा है, स्पोर्ट्स शो का। बट एनीवे राशिद भाई, 75 for 4 से सीधा 111 for 9, दैट नोज डाइव। मैं चाहती हूँ आप इसको पूरा एक्सप्लेन करें। पाकिस्तान बैटिंग कोलैप्स। देखें, क्रेडिट जाता है अफ़गानिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने गेम को खेला है। जब उनकी दूसरी बॉलिंग आती है, वो डेंजरस टीम है। पहले बैटिंग कर लेते हैं 140 तो 150, उनको डिफेंड करना शायद आता है, शायद ज़्यादा स्प्रिट उनकी बहुत ज़्यादा है, लड़ते हैं। 11 प्लेयर, ऐसा लगता है कि पूरी कौम उनकी आ गई, मैच खेलने आ गई है। तो ये स्प्रिट होती है, ये गेम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये एक तो है, ये क्रिकेट से अलग है, ये डिफरेंट चीज़ है जो कि बहुत कम टीम में नज़र आई है, वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। ये एक बहुत मेजर फैक्टर था। फिर विकेट गिरी है हमारी अननेसेसरी, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अच्छी बॉल नहीं थी जिसके ऊपर विकेट गिरी हमारी। वो ट्राई करते हैं, साइम अयूब शुरू में ही उन्होंने ट्राई की, और हाई बाउंसर था, वाइट बॉल वाला था, वो अटैम्प्ट करते हैं, उन्होंने अटैम्प्ट किया और वो वहाँ पे वो आउट हो गए। बैड लक कुछ हुई है नवाज़ को, आप कह सकते हैं कि हसन नवाज़ जो आउट हुए, फुल टॉस पे आउट हुए हैं, वो एक मेजर विकेट थी। फिर रन आउट हुए, हमारे कैप्टन बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, स्टार्ट लिया था उन्होंने, 2-3 ऐसे आउट हो गए और विकेटें गिरती चली गई। शायद हमने रन ज़्यादा करा दिए या कम करा दिए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो चेक बैट किया वो किया नूर ने आके 11वें ओवर में। जब 11वें ओवर, 13वां ओवर और 15वां ओवर उसने किया, वहाँ पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया, और दूसरे एंड से राशिद खान। तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया के 2 अच्छे बॉलर जिसको पिच भी सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान की विकेट गिरी हैं और रन्स को बिल्कुल डाउन कर दिया। उस 10वें ओवर तक तकरीबन पाकिस्तान का 8.7 से हम जा रहे थे, और इतना ही रिक्वायर्ड था, कुछ ज़्यादा नहीं था, विकेटें भी हमारे हाथ में थी। बस फ़खर आउट हुए, उसके बाद आप देखें गेम को, और वो 3-4 ओवर में अफ़गानिस्तान के फेवर में चला गया, 4 विकेट गिरी हैं शायद, और वहीं पे अफ़गानिस्तान के फेवर में चला गया। क्रेडिट जाता है अफ़गानिस्तान की टीम को, फील्डिंग को, और स्पेशली नूर को, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है। थोड़ी सी कहीं के मुझे वैसे उनकी स्लॉपी फील्डिंग भी लगी, दैट वाज सही कहीं के वीक पॉइंट था। अगर वो ये भी नहीं अगर ये नहीं करते, इसको भी टाइट करते, तो थोड़ा जल्द ज़्यादा मार्जिन से पाकिस्तान हार सकता था। और मैं अभी थोड़े स्टैट्स भी आप लोगों
साथ साथ हम स्टैट्स पॉपअप भी दे रहे होते हैं। पाकिस्तान की बताते हैं कि चेजिंग रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल्स में जो 150 प्लस टारगेट्स के साथ है, पिछले 10 में हम सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन इज इट अ मेंटल ब्लॉक या बैटिंग अप्रोच या आपकी ऐसी नहीं है। बट सिकंदर, जहां हम लोग बात करें, हमें अफगान प्लेयर्स की रेजिलियंस की बात करनी है, ऑल द ड्रामा दे ब्रिंग टू द फील्ड। फजल हक फारूकी ने शुरू में ही पाकिस्तान को थोड़ा जकड़ लिया था, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करें राशिद खान, मोहम्मद नबी, और जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं, नूर अहमद का जो ये स्पिन वेब है, मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान के बैटर्स डिड नॉट इवन नो व्हाट टू डू। एक दूसरे ऐसे लग रहा था वो बस शक्ल देख रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड टू अस, क्लूलेस। इस सवाल के से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो तो आप करते हैं, हाँ, सॉरी, दैट्स फाइन। काश कल ऐसा होता कि जब आगा आए थे प्रेजेंटेशन पे और वो बात कर रहे थे एज अ कैप्टन, लूजिंग कैप्टन, तो उनको वो ये कहते कि सर हमें कोई फिक्र नहीं है मैच हारने की, इसलिए कि हमने अपनी बेंच को ट्राई किया था। कोई बात नहीं, हम अपने इंपॉर्टेंट मैचों से पहले इन सब को ट्राई करना चाहते हैं, हर एक को प्रैक्टिस देना चाहते हैं। कितना अच्छा होता, हम सब समझ जाते कि ठीक है आपने नए बच्चे के लिए, आपकी ये मेन टीम है जिसको आप दाएं से बाएं होने नहीं देते, उनकी ये परफॉर्मेंस है। अगरचे आपके 10 ओवर तक 6 ओवर तक आप बहुत आगे थे उनसे, 10 ओवर में भी आगे थे या बराबर थे, मगर विकेटें गिर गई थी। तो विकेटें गिरना, और जो ये नूर की बात कर रहा है, कल मैं उसको बड़े गौर से देखा, बड़े वो उसकी जो ये चैनमैन गुगली है, और आई होप कि हमारे सुफियान है, फिर वो जो फैसल अकरम लड़का है, हम उनको बनाएं। जब तक हम उनको नहीं बनाएंगे और तो ये नहीं होगा। तो नूर ने वाकई, उससे पहले राशिद ने 3 मैच पहले कह दिया था कि वो नूर अभी तक नहीं खेला है, और वाकई उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। और वो जो सीनियरिटी होती है ना, जैसे नबी की है, वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है। तो हमारी बैटिंग जो है, हालांकि बहुत अच्छा शुरू किया था, मगर फरहान मुझे नहीं पता, राशिद कहेंगे कल एग्जैक्टली आइडेंटिकल तरीके से आउट हुए, सेम टू सेम, कि पाँव उनके वही फंसे हुए थे, गेंद पड़ के अंदर आई। आप मुझे बताएं कि साइम को पूरी दुनिया ने देख लिया होगा ना कि बाउंस कर पे वो जाता है, करेंगे जहाँ तेज़ विकटें होंगी उसको और गोली की तरह बाउंस करेंगे, तो उसको थोड़ा छोड़ना भी आना चाहिए। हर चीज़ पे छापा ना मारे कि एकदम से मैं उस पर अटैक कर दूँ, थोड़ा सा टाइम लेके। और फिर ये फरहान का भी ये सबको नज़र आ गया है कि मैं खुद हैरान हूँ कि दोनों मैचेस में आइडेंटिकल तरीके से आउट हुआ है। फ़कर भी जिस तरह वो आउट हुआ है शॉट थर्ड मैन पे, कई दफ़ा मैंने उसको आउट होते हुए देखा, पीछे हट के वो मारता है और वहाँ पे कैच चला जाता है। तो हमें काफ़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा। हम 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेंच को खिला दो, आपने नहीं खिलाया, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने। जी, एंड आप बॉलर्स की बात है, जो डेब्यूटेंट थे, आई थिंक उनका नाम था अला मोहम्मद, वो काफ़ी इफेक्टिव थे। आई नो उनको विकेट नहीं मिली, बट आई वांट टू नो कि आप लोगों को कैसे लगे। मगर हम पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें, आर वी स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ओपनिंग पेयर? क्या साइम और साहबजादा फरहान को हमें टाइम देना चाहिए, या आपको लगता है कि एशिया कप से पहले कुछ और हो सकता है? नहीं, तो लेट्स हैव अ लुक कि 3 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं उनमें पाकिस्तानी बैटर्स ने किस तरह परफॉर्म किया। हम लोग साथ साथ दिखा भी रहे हैं, आगा सलमान ने 3 मैचेस में 78, द हाईएस्ट स्कोरर इज एक्चुअली साइम अयूब जिन्होंने 83 बनाए, एंड जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एवरीवेयर। बट साहबजादा फरहान 3 मैचेस में 47, फ़ाखर जमान 3 मैचेस में 51। अच्छा, मतलब राशिद भाई, जो फ़ाखर जमान की हम देख रहे थे, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था, 145 था, लेकिन जस्ट 26 रन। मुझे ये समझ आ रहा है, क्या वो अपना रोल को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं, या डू यू थिंक कि उनका जो प्लान है वो हमारे टीम के प्लान से क्लैश कर रहा है? क्लैश कर रहा है उनका। हाँ। उनको पहले भी कर रहा था, पहले जब बाबर खेलते थे और रिजवान, तो बाई फोर्स नंबर 3 पे थे, अब तो वो नहीं है। अब नंबर 3 पे कैसे खेल रही है, ये क्वेश्चन है पाकिस्तान अथॉरिटी के लिए, जो टीम रन कर रहे हैं, बना रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। क्योंकि साहबजादा फरहान जब भी खेलते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं, तो उनका स्टार्ट अच्छा है। लेकिन जो सिक्कू भाई ने बात की, एक नज़र आया कहीं ना कहीं आप अपनी वीकनेस छोड़ जाते हैं, तो वो छोड़ी है उन्होंने, और वहाँ पे वो 2 दफ़ा आउट हो गए। जब आप ट्राई कर रहे हैं एशिया कप के लिए 3 प्लेयर्स को टॉप पे, जिसमें फ़खर है, साइम है और साहबजादा फरहान है, अब ये वर्ल्ड कप तक जाने चाहिए, फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट वही है जो डिसाइड कर लेती है अब हमें ये करना है। इसके लिए आपने हारिस को नंबर पे नीचे ले गए और हारिस से भी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 प्लेयर आपके वेस्ट हो गए, एक फ़खर हुआ और एक हारिस हुआ। तो फिर आप
स्टिक रहे अपने फैसलों के ऊपर कि साइम अयूब से बॉलिंग करवानी है या बैटिंग करवानी है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फिंगर स्पिनर ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आता है। जो मिस्ट्री होता है वो 2-4 बॉल फेंक देता है गलत जगह पे। नबी की कल बॉलिंग देखें, उन्होंने एक एक्यूरेसी थी। फिंगर स्पिनर जहाँ पे बॉल करना चाहता है वहाँ पे। सलमान अली आगा तो आई ऑलराउंडर थे वाइट बॉल में, वो बॉलिंग करनी पड़ेगी उनको, वो रिलाई ना करें। नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है। साइम अयूब ने 1 विकेट लिए, 10 रन पे पहला आउट हुआ, फिर 123 पे दूसरा कैसे आउट हुआ। तो ये तो क्रेडिट जाता है इब्राहिम ज़ादरान को, सदीकुल्ला अतल को जाता है, जो कि पाकिस्तान की वीक बॉलिंग को डैमेज किया, जिन्होंने रन ना बना के किया है। ये मारा नहीं है उन्होंने, वो लेके गए हैं। 2 बॉलर्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ था जैसा लग रहा था। एक मोहम्मद नवाज को किया और एक किया हारिस रऊफ को किया। दोनों के 5 ओवर में 62 रन बनाए, 12 पॉइंट कुछ की इकॉनमी रेट से। 5 ओवर में 62 रन आपने किए हैं। ये पिच थी 155-150 से ज़्यादा की नहीं थी। हमने ख़राब बॉलिंग की, हमने स्ट्रेटजी ख़राब थी। थोड़ा सा हमें अटैक करना चाहिए था, आउट करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि हम अगर इब्राहिम को आउट ये सोचते हैं कि वो लेके जा रहा है, वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि किसी वक्त भी 2 छक्के लग सकते हैं। तो इब्राहिम और सदीकुल्ला जिस तरह से खेले, 123 पे दूसरी विकेट गिरी, तो वहाँ लग रहा था 150 ले जाएंगे। 150 का मतलब है कि अफगानिस्तान ऐसी पिच के ऊपर मैच जीतने नहीं देगी आपको। इट्स रियली अ क्वेश्चन फॉर स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तान, बट सिकंदर वन कंसर्न है जो सब फैंस भी बात कर रहे हैं, एंड वी कैन सी इट, वो है जी डॉट बॉल्स। तो कल के मैच में 63 डॉट बॉल्स खेलिए, दैट्स ऑलमोस्ट व्हाट 10 ओवर्स। पाकिस्तान की बात कर रहे हो नहीं, देखिए अगर डॉट बॉल खेलने के बाद आप एक्सेलरेट कर जाएं कहीं प्रॉपर तरीके से, तो कोई हार्म नहीं है। आपने अफगानिस्तान की निकाली थी कितने की डॉट बॉल? नो आई डिड नॉट। हाँ, तो वो उसका भी निकाल लिया करो, ताकि फिर हमें पता चले कि उन्होंने भी इतनी खेली थी और भी तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। इसमें ये हो जाता है, पहली इनिंग्स डिफरेंट होता है, दूसरी इनिंग डिफरेंट। जैसे पार्ट टाइम बॉलर है, पहली इनिंग में बड़ा अच्छा चल रहा होता है, जैसे साइम अयूब। दूसरी इनिंग में शायद इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। सकू भाई, ये बात ठीक है कि इसमें डॉट बॉल जो है, लेकिन बाउंड्री का रेशियो कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद। देखो साइम की जो अभी ये बात कर रहे हैं, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्या ये भी पूछना पड़ेगा हमें कि वो उसको बॉलिंग कराने से उसको कितना फ़र्क पड़ता है उसकी बैटिंग के अंदर। ये भी एक फैक्टर है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे वो सब कह रहे थे कि फरहान अली आगा को, अगर फरहान बहुत अच्छा विकेट कीपर होता ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़ा फ़ायदा होता। अभी जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ये हो रहा है कि जो हमारा विकेट कीपर है वो बिल्कुल बेचारा, अब मैं उसको बेचारा कहने लगा हूँ। पिछले मैच में मैंने कितनी रिक्वेस्टिंग की थी कि भाई उसको ऊपर भेज दो, उसको ऊपर भेज दो, उसको प्रैक्टिस करने दो। वो लग ही नहीं रहा कि कोई प्लेयर है। अच्छा, मैंने उसका डेटा निकाला है, अब मैं हैरान हूँ कि वो कैसे सेलेक्ट हुआ होगा, कहाँ। उसका डेब्यू हुआ था फर्स्ट क्लास का 21 में। 4 साल में उसने सिर्फ 13 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, उसके 500 रन भी नहीं, 478 टोटल मिलाकर उसने 45 मैचों में, जिसमें T20 ODIs जो इंटरनेशनल वो फर्स्ट क्लास हैं, 916 रन किए। उसने क्रिकेट खेली ही नहीं है 4 साल में। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा PCB से कि देखें जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप इन लड़कों को बेहतर करना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो जो 2 महीने हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, उसमें इनको बाहर जाने ना दें, और मेक श्योर कि हर लड़का जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इम्प्रूव करे, आप खुद बताइए कि हारिस 4 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, उसके सिर्फ 13 मैच हैं और 500 रन नहीं है, 500 रन नहीं है, और उसको वो जो पाकिस्तान टीम का मेन प्लेयर हो गया है। हाउ कैन इट पॉसिबल? मुझे आई फील सॉरी फॉर हिम। मगर ये कि अगर आपने ये नहीं किया ना कि ये जो डोमेस्टिक का सीज़न में लड़कों को आपने अगर नहीं बोला कि आके खेलो, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रोक लें, पैसे रोक लें, नहीं, यू हैव टू डू इट। अगर नहीं करेंगे आप तो ये लड़के बस यही लीग भी खेलते रहेंगे, पैसे बनाने की बात हो रही होगी और कुछ नहीं होगा। अगर क्रिकेट को इम्प्रूव कराना है, आप प्लीज़, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। राशिद नबी नूर 8 overs 6 wickets for 44 runs। हमारी बैटिंग हर बार क्यों चोक हो रही है, इस पर थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एंड एशिया कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। Are we seeing any big change before that? All of this after a short break. Don't go anywhere.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें ट्राई सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान का अगला मैच खेला जाएगा थर्सडे यानी कि जुमेरात 4 सितंबर को अगेंस्ट यूएई। सो यूएई वर्सेस पाकिस्तान, दैट्स टुमारो। बट लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल ताकि थोड़ी सिचुएशन आपको समझ आए। अब थोड़ा सा यूएई के चांसेस स्लिम लग रहे हैं, बट यू नो थिंग्स कैन चेंज। सबने अपने 3-3 मैचेस खेलिए, 2 पाकिस्तान और 2 अफगानिस्तान अपने अपने मैचेस जीत गया है। यूएई लॉस्ट both their matches with a net run rate in front of you. So let's see अब कल के मैच में क्या होता है, पाकिस्तान क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। बट अभी हम लोग पाकिस्तान की बैटिंग की स्ट्रगल की बात करें अगेंस्ट स्पिन। और राशिद भाई, जिस तरह हमें राशिद ने और नूर ने हमें जिस तरह एक्सपोज किया है, आई जस्ट वंडरिंग क्योंकि एशिया कप में आपके सामने सिर्फ स्पिनर्स होंगे, इंडिया, श्रीलंका, वो आपको टफ टाइम देंगे। आप व्हाई इज दिस हैपनिंग और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? कोई टीम में बैलेंस या क्या? लेकिन जब आपको परेशानी होती है तो आप एक रन पे आ जाते हैं, सिंगल्स पे। जिस तरह आपने कहा कि 63 डॉट बॉल हुई है, तो वजह ये है कि आप डॉट बॉल खेलते हैं कि आपको रीड नहीं हो रही। राशिद रीड नहीं हो रहा, या तो उसकी गुगली फ्लिपर या लेग ब्रेक आपको रीड नहीं हो रही। नूर तो हो ही नहीं रहा, वो तो एक्सपोज किया उसने। वो तेज़ है एयर में, दोनों स्पिनर ना एयर में तेज़ हैं। गजनफर ने क्यों मार खाई? उसका पहला मैच था कि वो थोड़ा सा फिटनेस लेवल उसका लो था, जिसकी वजह से वो लेट खेला। और जब उसने बॉलिंग की है तो स्लो बॉलिंग। अच्छा राशिद, एक सवाल तुमसे कर सकता हूँ मैं ये बताओ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे बच्चे जो कि स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते हैं, गुगली उनको समझ में नहीं आ रही, डोंट यू थिंक? देखिए राशिद खान की शायद समझ में ना भी आए। देखो भाई, इसमें लेग स्पिनर 2 टाइप के होते हैं, जैसे कादिर भाई थे या मुश्ताक या दानिश पाकिस्तान की बात करते हैं, यासिर शाह, ठीक है ना। 2 शोल्डर होते हैं आपके, आउटर शोल्डर और इनर शोल्डर। ये इनर शोल्डर वाले गुगली करते हैं, जो कि आपको लगता है कि लेग ब्रेक या गुगली दोनों हो सकती है, क्योंकि आम इनका बाहर से नहीं आता। आम इनका या तो बिल्कुल पैरेलल होता है या थोड़ा अंदर से आता है, जिसकी वजह से डिसीव कर देते हैं एयर में। और जो इनर शोल्डर जो यूज़ करता है वो एयर में तेज़ होता है। जब आप तेज होते हैं तो आप एयर में बॉल पकड़ ही नहीं सकते इनकी कि लेग ब्रेक है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद है कि जो तुम्हें बातें पता है, हमारे बैट्समैनों को भी तो पता होना। मैं तो पढ़ता हूँ ना, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ना पड़ता है। डॉग बोल रहा हूँ भाई, हमारे कोचेस को नहीं बताना चाहिए ये बात कि देखो इसकी। देखिए हमारे कोचेस लोकल नहीं है, बाहर के हैं। बाहर के लोग गुगली को नहीं रीड करते, उनको खुद ही नहीं पता, उनको नहीं पता होगा। ये रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो हमें अगर किसी को प्रोग्राम में करना है या मेरे पास कोई प्लेयर आ जाएगा, बड़ा प्लेयर, तो मुझे समझाना आना चाहिए। अगर मैं लेवल 3-4 किया हुआ है तो फिर मेरा कोई ऐसा खाना खाली नहीं होना चाहिए जो मुझे पता ना हो। मुझे एजुकेट पूरा होना चाहिए। मैं बता पाऊँ या ना बता पाऊँ डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा नूर ने बॉलिंग की, एयर में कितना क्विक था वो। He was quick, हाँ। क्विक ना। और हमारे शोल्डर जो आउटसाइड शोल्डर वीक है हमारे, इसीलिए हमारा जो मिस्ट्री बॉलर है या लेग स्पिनर ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि वो 10 ओवर बॉलिंग कर रहे या 20 ओवर नहीं कर पाते। इसीलिए सुफियान मुकीम हो ये कम ओवर करते हैं। ये तीसरे ओवर में या चौथे ओवर में लाजमी इनको छक्के लगते हैं। क्या है, बॉल पीछे गिरना शुरू हो जाती है। राशिद खान को भी लगते हैं, पहले मैच में रस्टी था वो, देखा होगा आपने, मिडिल लेग पे बॉल की गुगली की, अच्छा पिकअप शॉट किया सलमान अली आगा ने। कल उसने मूवमेंट नहीं, उसने हिलने नहीं दिया इन लोगों को। उनको टाइट पे टाइट होता है ना कि चेस के खेल रहे होते हैं, तो आप उनकी चाल को नहीं चलने देते। इसने किसको आउट किया था गुगली के ऊपर? हमारे एक प्लेयर को, तो वो तो उसने स्लो मोशन में दिखाया, तो वो तो साफ नजर आ रहा था कि वो पीछे से किया है उसने गुगली। तो हाँ, पीछे करते ही पीछे थे, मगर ये कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, रीड नहीं कर रहे। जब रीड नहीं करेंगे आप, देखें सकलैन क्यों सक्सेसफुल दुनिया में रहा, उसका दूसरा किसी को रीड ही नहीं हुआ। जब तक वो तो खुद ही अनफिट हो गया, वरना तो वो दुनिया के बेहतरीन, मतलब बहुत ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन जाता है। जहाँ पे आपको रीड नहीं हो रही स्पिन और दूसरा या गुगली या फ्लूटर, तो वो फिर आप मुश्किलात में डालते। तो पाकिस्तानी बैटर, चाहे हमने तो बाबर आजम को भी देखा, वो रीड नहीं कर पाता। तो हमारे जितने बैटर थे मिडिल ऑर्डर में स्पेशली, वो पाँव रख के फिर मारते हैं। कल जब उनको रीड नहीं हुई, पाँव रख के मारना शुरू किया और आउट होना शुरू हुए। So basically poor shot selection as well and थोड़ा बहुत laziness as well I guess, but anyway अब से को you know big question था। राशिद ने इतनी in depth अच्छी एनालिसिस की ना। हाँ,
क्या ये चीज़ें हमारे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होनी चाहिए, ये हमारी चीज़ें हमारे कोचेस को पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने फरहान को देख लिया कि उसके फुटवर्क का प्रॉब्लम साफ नज़र आ गया कि वो क्या है, इसी तरह गुगली का हमें समझ में आ रहा है कि वो उसको नहीं समझ में आ रही। बाबर का एक और चीज़, राशिद भी इस पर बात कर सकता है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स गेंद करते हैं वो उमन वो लेग स्पिन के लिए जाता है, जो गेंद वो अंदर लेके आते हैं, आमर मारते हैं, वो ठक करके लेग बिफोर हो रहा है, आजकल हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारे कोचेस को उनको बताना चाहिए, अगर वो सुनने के लिए तैयार हों तो। इसमें तो फिकू भाई मोस्टली जब प्लेयर सीखता है ना, ये कोचेस शायद बता ज़रूर दें लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अगर जैसे बाबर की बात की, या कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, मिडिल पे बॉल पिच हो रही है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, वो ब्रेक भी हो सकती है, वो स्ट्रेट भी आ सकती है, तो क्या है ये फ्रंट फुट पे कमिट हो जाते हैं। कमिट होके ये मिड ऑफ पे नहीं खेलते या लॉन्ग ऑन पे नहीं खेलते, ये वहीं पे रोक देते हैं, बल्ला पीछे होता है, पैड्स पे आके लगती है। आप देखें अब जितने आपने क्रिकेट खेली होगी जावेद भाई के साथ, दहीर भाई, वो बॉल को पैड से थोड़ी खेलते थे, बल्ला आगे होता था इन लोगों का। सेम चीज़ यूनुस खान ने की, वो अगेंस्ट द ब्रेक चले जाते थे, लॉन्ग ऑन पे चले जाते थे, मिड ऑन पे चले जाते, या वो खेलते थे बल्ला खोल के मिड ऑफ पे जाते थे, वो वहीं पे हैंग नहीं करते थे कि वहीं पे मैं रोक लूँ, बैट पीछे पैड आगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्लब के मैचेस खेलने पड़ते हैं। क्लब के मैचेस में आप फिर बल्ला खोल के मिड ऑन या मिड ऑफ खेलते हैं तो आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। गेम टोटल बैलेंस उस वक्त होगा जबकि आपकी अलाइनमेंट ठीक होगी डिलीवरी के बाद। सेम चीज़ जो गाड़ी के साथ होती है, आपका एक टायर भी ख़राब हो तो आपकी गाड़ी नज़र आएगी कि साइड पे जा रही है। तो जब आपका बैलेंस सही होगा, अलाइनमेंट ठीक होगी, तो आपका पाँव सही जगह गिरेगा, बॉल के नीचे आपका बैट आएगा और आपका हेड उसके पीछे होगा। सो अभी आप दोनों से सवाल, ओपन कॉन्वर्जेशन, क्या आप लोग साहिबजादा फरहान और साइम को अभी थोड़ा सा मिड पे टाइम देना चाहिए जस्ट बिकॉज एशिया कप इज अराउंड द कॉर्नर, या थोड़ा सा कुछ? इसमें बताऊँ क्या सबसे बड़ा फॉल्ट जो आ रहा है ना, जो सिक्कू भाई ने पॉइंट आउट किया, वो विकेट कीपर का है। दुनिया की जो वाइट बॉल क्रिकेट है या T20 की वनडे या T20 वाइट बॉल है, उसको डोमिनेट कौन कर रहा है, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। हम जाएंगे पुराना, गिलक्रिस्ट आया, ऑस्ट्रेलिया ऊपर गई, उसने कीपिंग की, उसने बैटिंग की। संगाकारा आया, उसने बैटिंग की और उसने कीपिंग की, ऊपर गई। MSD आया, बहुत सारे प्लेयर आए, फिर बेरस्टो आ गया, फिर उसके बाद बटलर अभी वाइट बॉल का है, फिर AB डिविलियर्स आया, अभी रैकेल्टन उनके पास आया हुआ है, अभी वेस्ट इंडीज़ का विकेट कीपर है वो कर रहा है, फिर ऋषभ पंत है या ईशान किशन है या संजू सैमसन है, ये मेन प्लेयर्स हैं। हमारा विकेट कीपर किधर है? हमारा विकेट कीपर माइनस है। तो विकेट कीपर बैकबोन होता है किसी भी टीम को, इवन टेस्ट मैचेस में भी। और हम जो बैकबोन है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं आ रही, इसीलिए झोल खा रही है लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और हमारी टॉप ऑर्डर झोल खा रही है, क्योंकि हमारा विकेट कीपर परफॉर्मर नहीं है। अच्छा, राशिद ये नहीं होना चाहिए राशिद के वो जो विकेट कीपर है, अगर वो टॉप 2-3-4 नंबर तक खेल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी तो वो बिल्कुल यूजलेस है इस वक्त, राइट नाउ। आई फील सॉरी फॉर हिम। बट व्हाट्स द क्यूरियस केस क्या है? वजह क्या है कि आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं टीम के अंदर। फखर को भी खिलाना है, अगर अनफिट है वो भी आएगा, 3 नंबर पे आएगा, एक प्लेयर की जगह मारी जा रही है। अगर आपने सेकंड विकेट कीपर साहिबजादा फरहान को लिया है तो हारिस को एडजस्ट मत करो, वो टीम में नहीं आएगा। 2 प्लेयर आप यहाँ पे एडजस्ट किए, एक बॉलर आप ऐसा खिला देते हो जिसकी वजह से टीम नुकसान हो रहा है। तो 3 प्लेयर हमारे वीक होते हैं। जब आपकी चेन होती है मजबूत, उसमें लिंक अगर 2-3 आपके वीक हो तो आपकी चेन मजबूत नहीं होगी। तो ये पाकिस्तान की इंडिविजुअल टीम होती है, जो सलमान अली आगा ने 70 कर दिए, नीचे से आके किसी ने 70 कर दिए, जीत गए। जब कंबाइंड एफर्ट की बात होती है वहाँ हम झोल खा जाते हैं। फातिमा, इससे हट के ना इन सब टेक्निकल बातों से 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। कल मुझे 2-3 लोगों का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि यार सिकंदर मुझे ये बताओ, जो बहुत ही कहते हैं ना फैनेटिक हैं क्रिकेट के और जो पाकिस्तान के लिए जो मतलब बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप मैच हार गए, आप बाहर आ रहे हैं और आप हंस रहे हैं, कह लगा रहे हैं। वो हारिस रूफ को कह रहे थे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग कह रहे हैं कि यार आप मैच हार गए, आप हैं और आप हंस रहे हैं, गले में हाथ डाल के हा ही लगे हुए। वो उन लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्यों है ये? मैं कहा यार मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है उनकी दोस्ती हो, वो कह लगा रहे हैं, मगर वो उनका कहने का मकसद था कि जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तानियों को एक हिट लगती है कि यार हम हार गए, और ऊपर से आप इस तरह कह मारते हुए आ रहे हैं। आप कल देखो क्लिप तो वो बहुत ज़्यादा। और फिर एक और चीज़ मैं राशिद से भी पूछना चाहूँगा, थोड़ी सी फ़नी है। राशिद हर ओवर में गिरता है बॉल कराते हुए,
राशिद या था हारिस? सॉरी हारिस रऊफ, हर बॉल कराने के बाद हर ओवर में जो बॉल करता है ज़मीन पे गिर जाता है। आप गौर कीजिएगा इसकी क्या वजह है। मैं बैठा सोच रहा था कि क्या है। बॉलिंग ऑन योर लाइफ, वुड यू टेल अस? भाई मैं तो कहता शायद साबुन मैं जो असिस्ट किया है उसको 2-3 बॉलर हैं, एक इंग्लैंड का भी तेज बॉलर है, वो भी अक्सर गिरता है। या तो बहुत ज्यादा वो जोर लगाता है। इनकी आदत होती है, ये टेप बॉल के बॉलर थे ना, टेप बॉल की अगर बैटिंग देखी होगी आपने, टेप बॉल वाली बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की हारिस रऊफ ने कल। वो 2-4 बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर लेते मैच जीत जाते। शाहीन का नंबर ऐसे उसके बाद से शाहीन का नंबर नीचे ना आ जाए। इसमें ये होता है कि जब आप जैसे तिक्कू भाई आप बॉलिंग करते होंगे, आप सीधा चले जाते हैं, थोड़ा सा करके ना सीधा चले जाते थे, वो फंसा रहता है। वो थोड़ा जल्दी कट जाते हैं इधर उधर, पाँव टकराता है, रिदम नहीं बनाते होता है, रिदम सीधा नहीं जाते, ये थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। इमरान खान भी हुआ करते थे लेकिन वो गिरते नहीं थे, ये गिर गए। गिर रहे हैं मतलब। यूएई के खिलाफ अब आपका कल मैच है, लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। मोहम्मद वसीम से डर लग रहा है बस। क्या मतलब डर लग रहा है? नहीं, वो ऐसे मारता है ना, वो आउट नहीं हुआ तो समझे कि हम आउट हो गए ना, यही होता है। वो पावरफुल प्लेयर है। सले यूएई के खिलाफ और क्या कुछ हो सिको, अब हम बोल चुके हैं, हम जीत रहे थे तो शुरू कर देते अपना रट। यार हम जीत रहे थे तो हमने स्विच नहीं किया। मैं आई डाउट कि ये मैच हारने के बाद वो स्विच करें कि नए बच्चों को देखिए। ये मैं तो ये सोच रहा था, मैंने 2 टीमें बनाई हुई थी कि जी ये ट्राई सीरीज़ है, उसमें नए बच्चों को ज़्यादा डालेंगे, 4-4 5-5 नए बच्चे जो शाहीन से खेल के आ रहे हैं। उसके मज़ा क्या मास सदाकत एक लड़का था, एक ओवेस लड़का था जिसने रन्स किए हुए थे, वो फैसल अकरम। मैंने कहा इनको एडजस्ट करें ताकि साइड मैच में और जो हम जो एशिया कप खेलेंगे वो अपनी तगड़ी टीम से खेलेंगे, मगर यहाँ तो तगड़ी टीम के साथ जो लड़के हैं वो भी नहीं खेल पा रहे। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि कल वो चेंज करते हैं नहीं करते हैं, आई डाउट। राशिद भाई, क्या सलमान अली अगर कुछ समवॉट प्रेशर में, आई मीन समटाइम्स आप देखते हो इट्स अ गुड डे फॉर हिम, एंड सबके साथ होता है गुड डेज एंड बैड डेज, मैं ये नहीं कह रही, बट क्या आपको लगता है फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं? या व्हाट इज रॉन्ग? नहीं, इतना नहीं ले रहे। जैसा वो नॉर्मल अगर आउट होके ड्रेसिंग रूम में गए थे तो नॉर्मल थे ना, वो नज़र सामने थे। कुछ प्लेयर हम जैसे होते थे पीछे चले जाते थे, सामने कैमरे में नहीं आते थे। लेकिन वो फ्रंट पे हैं, करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, उनको बड़ी जिम्मेदारी है उनके। अच्छा, कल जो उसका रन आउट है राशिद, एक नंबर 1 अनफॉर्चुनेट बाय द वे। नहीं, जब उसने शॉट इधर मारते हैं, जब भी शॉट जिस तरफ जाते हैं उसके ऑपोजिट हैंड में बल्ला होना चाहिए। उसका बल्ला उसी हैंड में था और उसको पता था कि डायरेक्ट थ्रो होने वाली है तो उसको डाइव मार देनी चाहिए थी। रिजवान से सीखनी चाहिए। उसको ना नहीं आइडिया था कि दूसरा रन लेगा ये अपना बैट्समैन ना, वो जब तेज़ पलटा है तो उसको भागना पड़ा बाई फोर्स। ये बहुत क्विक रनर नहीं है, इसकी लेग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं सका। उसको डाइव मारनी चाहिए थी वैसे। अच्छा जी, लास्ट हम लोग लास्ट अपने मोमेंट्स में आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान की बात करना चाहिए। राशिद भाई, अफगानिस्तान हमेशा रिलाय करता है एक पार्टनरशिप, मैंने देखा है, उसी पे लोग मैच जीत जाते हैं। आई मीन व्हाट इज़ सो स्पेशल इन दिस के वो कंसिस्टेंटली डिफेंड कर लेते हैं, क्या है? और अंडरडॉग्स हैं, अब ऐसा T20 में ज़बरदस्त टीम नहीं है, उन्होंने अपने पत्ते सही टाइम पे निकाले ना। पहली पिच थोड़ी ग्रासी थी, नोट किया होगा, उसमें आपने अबरार को नहीं खिलाया, मान लिया। अफगानिस्तान ने गलती नहीं की वाली, उन्होंने मुजीब को रेस्ट करा दिया, उन्होंने शरीफुद्दीन थे उनको रेस्ट करा दिया, वो अपनी पूरी टीम से अब आए। ठीक है, वो नूर को सामने लेके आ गए और अल्लाह मोहम्मद गदनफर उनको लेके आए, वो वीक थे थोड़े थे, अच्छा बॉलर है लेकिन वीक था थोड़ा सा, उन दोनों को ले हम वो ये पिच थोड़ी यूज पिच थी। यहाँ बराबर बनते थे, यहाँ पार्ट टाइमर या तो खुद सलमान अली आगा बॉलिंग करते, हम फास्ट बॉलर पर रिलाय कर गए। फास्ट बॉलर ने तो मैच कॉस्ट कर गए ना हमें, 38 रन इन 3 ओवर्स, बहुत ज़्यादा। हारिस रऊफ स्पिनर का अगर देखेंगे, स्पिनर के बॉलिंग एनालिसिस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे शायद पिच हम सोचे थे पहले मैच की तरह है, पहले मैच की तरह नहीं है, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उसको किस तरह से हमें बॉलिंग करें। अफगानिस्तान के कोच को कल देखें, जब छक्के लग रहे थे वो खुश नहीं था, हालांकि मैच जीत चुके थे, लेकिन वो बिग डिफीट देना चाहते थे पाकिस्तान को, अराउंड 40-45 रन की तरह देना चाहते थे। जो 33 रन किए हैं हारिस ने, इससे हम 18 रन से लग रहा है। मैच तो हम आधा घंटे पहले ही हार गए थे, तो वो शायद उनके कोच को पसंद नहीं आया जो टीवी पे नजर आया। वी सॉ, बट एनीवे ऑल फायरवर्क्स एवरीवेयर। पाकिस्तान और यूएई का नेक्स्ट मैच है कल, लेट्स सी कि क्या होता है। एशिया कप अराउंड द कॉर्नर, जी लुक, स्टे ट्यून विद अस, हमारे यहाँ क्रिकेट एनालिसिस जारी रहती है। अभी के लिए इतना वक्त है, अल्लाह हाफिज़।